तो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं फिलोसफी के बारे में। ठीक है जी, फिलोसफी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे नाम इसका पड़ा, इसका नाम का मतलब क्या होता है फिलोसफी का। कुछ ऐसी एग्जांपल देके हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में। तो सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है स्पिरिचुअलोसफी। ठीक है, जिसके ऊपर हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी की प्लस फिलोसफी की। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर करते हो। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे फिलोसफी क्या होती है। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दूं कि किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन करना, बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बताऊं, उसी को हम बोलते हैं फिलोसफी। किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन करना, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास मालूम नहीं है। अब हम लेके चलते हैं पहले स्काई। वाई स्काई इज ब्लू। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो स्काई है वो ब्लू ही क्यों होती है, तो इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। लॉजिकल, केमिस्ट्री भी इसकी है, जो भी इसका है, फिजिक्स, सब चीजें इसके अंदर है कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों होती है। इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज सोल, तो इसका हमारे पास ना तो लॉजिक है, ना हमारे पास इसका प्रॉपर एक्शन है, आंसर है। हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क, या फिर कुछ ऐसी कहानियां, या फिर हमारे पास है कुछ ऐसी मतलब जिनका कोई लॉजिक नहीं है, बस सुनी सुनाई चीजें। तो यही चीज है फिलोसफी, कुछ ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन करना। वैसे तो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करना ही, क्या वो सही है गलत है, ये फिलोसफी के अंदर ही आता है। तो फिलोसफी के बारे में हम बात जानेंगे। तो फिलोसफी के बारे में बात करूं तो जो अर्ली ग्रीस था, अर्ली ग्रीस के अंदर से ये चीज डेवलप हुई फिलोसफी की। जब इंडिया के अंदर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का स्टार्ट था, मतलब वो आया ही था, तब ग्रीस के अंदर फिलोसफी आई थी। ठीक है जी, तो तब से ये चीज है। अब एक चीज और है कि फिलोसफी को आने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, आखिर ऐसा क्या है कि फिलोसफी जैसा वर्ड जो है वो आया, या फिर ये जो सब्जेक्ट है, या फिर जो ये कैटेगरी है क्यों आई है। ये आई है मेनली आपके और मेरे बहुत सारे ऐसे जो पहले लोग रह चुके हैं उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से। क्यूरियोसिटी कैसे, अब मान लो कि एक आप हो, ठीक है, ये है एक ह्यूमन। ठीक है, क्या है ये ह्यूमन। अब एक इंसान जब डेवलप हो चुका है, काफी काफी तरक्की कर चुका है, तो उसके बाद उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो ये ह्यूमन है ये सिर्फ हड्डियां, बोन से बना है। देखा जाए तो कुछ ब्लड वेसल्स हैं, या फिर ब्लड है, या फिर और बहुत सारी चीजें, मांसपेशी हैं, मसल्स हैं। क्या बस ह्यूमन बॉडी यही है? इसके अलावा ऐसा क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी को चला रही है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं या हम सुनते हैं कि एक आत्मा होती है, सोल होती है, जो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को चलाती है। इसके अलावा भी ये तो बस एक मीट है, ठीक है, मांस है, ठीक है, हड्डियां हैं, ये सारा है, लेकिन इसके अलावा क्या है, सोल। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर सोल है तो ऑब्वियसली है इसको किसी ने क्रिएट भी किया होगा, इसको किसी ने क्रिएट भी किया होगा, एंड जिसने इसको क्रिएट किया होगा कोई क्रिएटर भी होगा। तो अब क्वेश्चनिंग खड़ी होती है, बहुत सारी क्वेश्चन खड़ी होती है। पहली चीज कि सोल क्या है, क्या ये एग्जिस्ट करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, किस डायमेंशन में करती है। और अगर इसका आंसर मिल जाता है तो फिर हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि क्रिएट क्यों की। ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी कि क्रिएटर को क्रिएट करना पड़ा ह्यूमन बॉडी को। अगर अगर मान लो आज हम धरती के ऊपर हैं, अगर हम ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता, या अब मैं ना होता तो क्या फर्क पड़ता, ठीक है, आप लोग ना होते तो क्या फर्क पड़ता, ये दुनिया में अगर दुनिया के अंदर लोग एग्जिस्ट ना करते तो क्या ही फर्क पड़ता। फिर आता है क्रिएटर, की क्रिएटर है कौन, कैसा दिखता है, क्यों बनाया है, क्या मोटिव है, कैसा हो सकता है भी है या नहीं, या वो ह्यूमंस ने खुद ने अपने माइंड के अंदर चीजें बना रखी हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं क्वेश्चनिंग, और इस क्रियोसिटी और इस नॉलेज के बाद इस चीज का आधार होता है, ये है फिलोसफी जिस सब्जेक्ट का, ताकि हम इन चीजों को बेटर तरीके से जान पाए। ठीक है जी, एंड फिलोसफी कितने तरह की होती है, हम इस चीज के ऊपर बारे में बात करेंगे। फिलोसफी मेनली 4 प्रकार की होती है, 4 तरह की होती है, जिसके अंदर हम पहले बारे बात करेंगे वो है मेटाफिजिक्स। जो पहली है वो है मेटाफिजिक्स, ये फिलोसफी की टाइप है। मेटाफिजिक्स के अंदर क्या आता है कि क्या चीज रियल है क्या नहीं है। मान लो कुछ लोग हैं, या कई बार आपके दिमाग के अंदर आया होगा कि क्या ये दुनिया सच में रियल भी है,
क्या हम एग्जिस्ट भी करते हैं, या फिर मैंने आपको अभी बताया आपको जैसे कि हमारा होना या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन करना है। ये सारी चीजें आती हैं मेटाफिजिक्स के अंदर, ठीक है जी। टाइम क्या है, टाइम एग्जिस्ट कैसे करता है, हमें तो पता है कि टाइम सिर्फ एक जो वॉच के अंदर चलता है वही टाइम है, लेकिन एक्चुअल में टाइम क्या है, ठीक है। स्पेस क्या है, ठीक है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, क्या हमारे पास फ्री विल है, क्या हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं या फिर हमसे करवाया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आती हैं मेटाफिजिक्स के अंदर। क्या क्या क्रिएटर सच में एग्जिस्ट करता है, या फिर क्रिएटर हमारा माइंड गेम है, हमने खुद ही क्रिएटर को बना रखा है, ठीक है। या फिर यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स एग्जिस्ट भी करता है और किस फॉर्म में करता है, कैसे करता है, ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं मेटाफिजिक्स के अंदर, ठीक है। और जो दूसरी टाइप है वो है एपिस्टोमोलॉजी। अब होता क्या है कि जो ये वाली नॉलेज है, ठीक है, मान लो मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है एग्जिस्टेंस के बारे में, मेरे पास जो भी नॉलेज है कि इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, वैसे करते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए था, तो इस नॉलेज, जो इसकी ये नॉलेज है, इसकी भी नॉलेज, इसको हम बोलते हैं एक तरह से नॉलेज ऑफ नॉलेज, उसको बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको पता है कि कल का सूरज निकलेगा, आपको कैसे पता कि वो निकलेगा, हो सकता वो निकले ही ना, हो सकता सूरज तो कभी निकलता ही ना हो, क्योंकि जहां तक है हम बोलते सूरज इधर से निकलता है, ये भी एक कहीं ना कहीं राइट एंड रॉन्ग का विषय है कि सूरज निकलता नहीं है, सूरज रोटेट करता है, धरती हमारी रोटेट करती है एंड सूरज भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, इसके कारण सूरज उगता है, छिपता नहीं है, सूरज सिर्फ रिवॉल्व करता है, घूमता है, और हम हमारी जो धरती है वो उसके आले दुआले घूमती है, जिसके कारण हमें लगता है कि सूरज छिप रहा है या फिर सूरज निकल रहा है। तो आपको कैसे पता कल को सूरज निकलेगा, ठीक है। मान लो आप सोए हुए हो, अभी सो के आप दोपहर को उठे, मेरे साथ भी एक बार ये चीज हुई थी। इस टॉपिक के बारे में हम डीपली बात करेंगे फिलोसफी के बारे में, कि आप सोए हुए हो, ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम के अंदर आप उठ गए, रियल में नहीं, ड्रीम के अंदर उठ गए, एंड जब आप रियल ड्रीम के अंदर उठे, उठने के बाद आप रियल में उठ गए, तो अब ये चीज बताओ कि क्या आप रियल में उठे हो या फिर आप ड्रीम के अंदर उठे हो, क्योंकि ड्रीम और रियलिटी के अंदर डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके एक और भी एग्जांपल है, एक चाइनीज फिलोसफर थे, वो उन्होंने, उनका कोट था एक बहुत अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मैं जब सो के उठा तो मेरे को बटरफ्लाई दिखी सपने में, ठीक है, और फिर मेरी आंख खुल गई, और फिर वो कहते मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं ह्यूमन हूँ बटरफ्लाई का सपना देख रहा हूँ, या मैं बटरफ्लाई हूँ मैं ह्यूमन का सपना देख रहा हूँ। तो डिफरेंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम लोग ड्रीम देखते हैं तो रियलिटी और ड्रीम के अंदर हमारे लिए कोई भी फर्क नहीं रहता। बहुत बारी आपने ऐसा देखा होगा कि आपका एकदम से ड्रीम उठ पड़ा, आपको डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था आपको ड्रीम के अंदर कि आप उठ गए, आपके जो हाथ पैर है वो ठंडे हो चुके हैं, धड़कन पूरी फास्ट हो रखी, जबकि वो क्या है, सिर्फ ड्रीम है। तो जब ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको अभी बोली, ये सारी इसके अंदर आती हैं एपिस्टोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज इसके अंदर आ सकती है कि मान लो मैं कहीं पे गया हूं, ठीक है, मैं किसी घर पे गया, आप किसी घर पे गए, उन्होंने आपको बैठने के लिए नहीं बोला, आपने जस्ट एंटर किया, आप अपने यहाँ बैठ गए, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा, ये सारी चीजें ही आती हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, ठीक है जी। मतलब जो हमने पहले मेटाफिजिक्स के अंदर क्वेश्चन लिए थे, जितनी जितनी हमारे पास नॉलेज थी मेटाफिजिक्स की, उस नॉलेज की भी नॉलेज को हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो तीसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहला था मेटाफिजिक्स, दूसरा था एपिस्टेमोलॉजी, तीसरी चीज जो हम बात करेंगे वो है वैल्यू थ्योरी। वैल्यू थ्योरी के अंदर क्या होता है कि कौन सी चीज सही है, ठीक है, कौन सी चीज गलत है, या कौन सी चीज गुड है और कौन सी चीज बैड है, ये कौन डिसाइड करता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कहीं ना कहीं क्या है कि
मैं जैसे घर पे गया किसी ने मुझे बोला नहीं कि बैठ जा, मैं अपने बैठ गया, तो कौन डिसाइड करेगा कि वो सही है या गलत है? तो ये सारी चीजें आती हैं वैल्यू थ्योरी के अंदर। इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं। एक इसके अंदर आता है एथिक्स, एथिक्स वैल्यू, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, या आप कहते हो कि ये चीज ऐसी करनी चाहिए, आप कहते हो कि वो चीज ऐसी करनी चाहिए, वैसी ही क्यों करनी चाहिए, तो वो चीज आती है एथिक्स के अंदर, ठीक है। या आप बोल लो गुड एंड बैड इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है। कोई आप काम कर रहे हो, सही है गलत है, वो इन चीजों को देखने के लिए जो वैल्यू थ्योरी का एक पार्ट है एथिक्स, उसके अंदर ये हमारी एथिक्स आते हैं। सही क्या है, गलत है, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, एज अ ह्यूमैनिटी क्या सही है, सोसाइटी के हिसाब से क्या सही है, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। एंड दूसरा इसका जो पार्ट है, एक था इसका एथिक्स, दूसरा इसका चीज आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या है, वो है कि सी ब्यूटी इन एवरीथिंग, ठीक है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, या कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो हर चीज के अंदर ब्यूटी देखते हैं। ब्यूटी वो वाली ब्यूटी नहीं जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट वाली ब्यूटी नहीं की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसी ब्यूटी देखते हैं वो जो उनको कहीं ना कहीं किसके नजदीक लेके जाए, वो है ट्रुथ का, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा जो एक पेंटिंग है मोनालिसा की, मोनालिसा की पेंटिंग है, या और बहुत सारी पेंटिंग है, लोग वहां पे जाते हैं, लोग वहां पे खड़े देखते रहते हैं कि यार क्या बढ़िया चीज है, किसने बनाई है। एक बंदा वहां पे वो भी आता होगा कि क्या है यार, एक फोटो ही तो है, इतना ही क्या मर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आती है एस्थेटिक के अंदर, ठीक है। ब्यूटी देखना, लेकिन उसके अंदर अट्रैक्शन ना हो, इसलिए ब्यूटीफुल लगता हो, ताकि वो उनको ट्रूथ के पास लेके जाता है। इसकी एक और एग्जांपल बताता हूं, वो है भाई फोटोग्राफी। मुझे ऐसा लगता है कि यही बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि मैं मोबाइल फोटोग्राफी करता हूँ, मेरा एक चैनल है guri.jpg, तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरा मेन, तो उसके अंदर मैं करता हूँ मोबाइल फोटोग्राफी। तो कई बार क्या होता है, मुझे कोई पेड़ का व्यू ऐसा दिखता है कि भाई लगता है कि अरे भाई सब कुछ ही मिल गया, बट सामने वाले बंदे को लगता है कि क्या यार पेड़ ही तो है, हैंडल ही तो है, ठीक है। जो नोब होता है, नोब ही तो है, गेट का हैंडल ही तो है, ऐसा क्या दिख गया। लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसी चीज दिखती है कि यार कितना सही है, कितना ब्यूटी है, क्योंकि मेरे को वो ट्रुथ के पास लेके जाता लगता है, इसलिए मैं करता हूँ मोबाइल फोटोग्राफी। और इसीलिए ये चीज आती है इन चीजों के अंदर, एस्थेटिक के अंदर, ठीक है जी। ये आपने सिंगर देखे होंगे, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, ठीक है, उनको गानों में ब्यूटी दिखती है, वो कहते हैं हमें सच की तरफ लेके जाते हैं, या हमें ढूंढने में मदद करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्या यार गाने ही तो हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे। तो ये तीन चीजें हैं। एंड चौथी चीज है, लास्ट चीज, जो है वेपन, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक। मान लो कोई आर्ग्यूमेंट है, हम बात करते हैं सोल, सोल का टॉपिक एग्जांपल देता हूं। तो पहले हमने इसको मेटाफिजिक्स के अंदर देखा, फिर हमने दूसरी कैटेगरी के अंदर देखा, फिर हमने देखा वैल्यू थ्योरी के अंदर, एंड लास्ट हम उसको नापेंगे उसको लॉजिक के अंदर, कि क्या वो लॉजिक के मोल्ड के अंदर फिट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये 3 से लेके 4 चीजें हैं जो आपको मैंने समझाई हैं, ठीक है। फिलोसफी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, मैं भी इसको सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, मुझको अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है। मेनली ये डीप थिंकिंग है कि हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करना है कि ऐसे ही क्यों होता है, वैसे ही क्यों होता है। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बोला था कि हम इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कोई चीज़ बहुत सालों से चली आ रही हो, बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है जी। तो बस यही टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया हो, आपको समझ लगा हो, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको समझ लगा नहीं लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज़ को ट्राई किया और मेरे को तो पता नहीं कुछ मिसिंग रह गई, कुछ रह गया होगा, लेकिन सिंपल आपको फिलोसफी का मैंने ये चीज़ बता दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई न्यू फिलोसफी का, कोई जो बेसिक फिलोसफी का कोई टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ताकि आप बेटर चीज़ों को समझ पाओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारा चैनल है स्पिरिचुअलिटी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड आप लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाकी आप कमेंट में बताना है क्या क्या चीज़ें सही लगी, आपको समझ आया नहीं आया, ताकि मैं इस चीज़ को बेटर कर सकूँ। बाकी हमारा सेटअप यही नहीं रहेगा, ठीक है, हम चेंज भी करेंगे, ठीक है जी, टाइम के साथ साथ चीज़ें हम चेंज करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय।